हाँ, तो आज हम इस वीडियो में व्यूअर्स के डाउट्स एंड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक बिगनर को डायरेक्टली शेयर मार्केट के अंदर क्यों नहीं जाना चाहिए, थ्रू म्यूचुअल फंड ही क्यों जाना चाहिए। तो इसका एक सिंपल आंसर यही है, इफ़ यू हैव सफिशिएंट नॉलेज एंड टाइम एंड आल्सो इनफ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, देन यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट. And if you are beginner, you are new, you do not have enough knowledge and time to track the market, then share market is not for you. So then you have to choose the mutual fund. Mutual fund is the best option for you. The next doubt जो है वो ये है कि जो नया इन्वेस्टर है, जो न्यू इन्वेस्टर है या बिगनर है, उसको किस कैटेगरी के अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसका भी एक सिंपल आंसर यही है कि अगर कोई इन्वेस्टर नया है, बिगनर है शेयर म्यूचुअल फंड के लिए, तो उसको म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न्स की वॉलेटिलिटी है उससे अवेयर नहीं है वो, और वो एक एफडी इन्वेस्टर है जो एफडी से उठ के म्यूचुअल फंड के अंदर आ रहा है, तो उसको एक कांस्टेंट रिटर्न की हैबिट पड़ी हुई है। तो उसके लिए आई थिंक लार्ज कैप कैटेगरी बहुत अच्छी एक ऑप्शन है, क्योंकि लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलती है, लो रिस्क कैटेगरी है और लेस वॉलेटिलिटी है इसके अंदर। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जब कुछ टाइम लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करने के बाद उसके कॉन्फिडेंस डेवलप हो, देन वो अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड से के हिसाब से और टाइम हॉरिजन के हिसाब से फर्दर अपना अदर कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक न्यू इन्वेस्टर को या एक बिगनर को म्यूचुअल फंड की डायरेक्ट ऑप्शन में जाना चाहिए या इनडायरेक्ट ऑप्शन में जाना चाहिए। बेसिकली डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स आर मेड फॉर एक्सपर्ट्स, portfolio management companies, brokers and big institutions. But if any individual or any retail investor have the sufficient knowledge and enough time to track the portfolio and different mutual fund categories, then you can go for direct mutual fund investment option. Otherwise one should have to get the services of a service provider, क्योंकि जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर रिटर्न्स का डिफरेंस है वो अगर हम ब्रॉडली देखें, इन जनरल 0.30% से लेके 0.90% का डिफरेंस है इनके अंदर। और इस डिफरेंस में आपको सर्विस प्रोवाइडर से बहुत सर्विसेज मिलती हैं, जो कि आपके डोर स्टेप के ऊपर आपको सर्विसेज मिलती हैं। लाइक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है, कभी स्विचिंग करनी है, एसटीपी करनी है, सिप करनी है, सिप मैनेजमेंट का कोई पार्ट उसके अंदर है, कोई रिडेम्पशन करवानी है, तो ये सारे जो आपको सर्विसेज है वे सर्विस प्रोवाइडर आपके डोर स्टेप के ऊपर देता है। और उसके बाद आपका पोर्टफोलियो को ट्रैक करता है, पोर्टफोलियो का मैनेज करता है, रीसेट करता है उसको, अदर टोटल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का या म्यूचुअल फंड स्कीम्स का कंप्लीट ट्रैक रखता है, और आपको टाइम टू टाइम आपके पोर्टफोलियो को रीसेट करता है। तो ये जितनी भी सर्विसेज आपको दे रहा है, ये सारी ये बिल्कुल ही एक नेग्लिजिबल सी फीस है जिसके अंदर आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। और अगर आप एक मतलब एक्सपर्ट नहीं है और आपके पास इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है और टाइम नहीं है, उसके बावजूद भी अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर चले जाते हो, सिर्फ ये 0.30% या 0.70 या 0.90% को सेव करने के लिए, मतलब मैक्सिमम ब्रॉडली आप लगा लो 1% पर ईयर को सेव करने के लिए अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन के अंदर चले भी जाते हो, तो और आपके पास टाइम भी नहीं है ट्रैक करने का अपने पोर्टफोलियो को या शेयर इसको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को या म्यूचुअल फंड स्कीम्स को भी आप ट्रैक नहीं कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो की भी ट्रैक नहीं कर सकते हो, आपको इतना ज़्यादा पता भी नहीं चल रहा, तो आप देखोगे कि आप 1% को बचाने के चक्कर में आप कितना बड़ा लॉस कर रहे हो। क्योंकि आपके सामने अभी मैं एक ये चार्ट रख रहा हूँ जिसके अंदर ये एक
मिड कैप कैटेगरी है, मिड कैप कैटेगरी के अंदर ये हमने टॉप 5 परफॉर्मेंस स्कीम्स ली हैं। तो टॉप 5 परफॉर्मेंस स्कीम्स के अंदर ही आप देखोगे, अगर हम 1 ईयर की रिटर्न की बात करें, जो नंबर 1 पे है वो 9.6% के ऊपर है, जो 5वें नंबर पे स्कीम है वो -2.5% के ऊपर है। तो आप इन जनरल आप वैसे ही लगा लो कि 11% का डिफरेंस तो ये आ गया है टॉप 5 के अंदर। और अगर आप खुदा ना खास्ता एक एवरेज सी स्कीम के अंदर चले जाते हो तो आपको मिनिमम 15 से 20% का डिफरेंस रिटर्न्स का मिल जाएगा। तो आप 1% को बचाने गए थे, जहां 15% या 20% या 10% का आप चूना लगा लोगे, और उसके बाद आप कहोगे कि यार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर रिटर्न्स नहीं बनती हैं, फिर आप अपने आप को दोष नहीं दोगे, अपनी मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को दोष दोगे। तो इसलिए बेटर यही है कि भी अगर आपके पास सारी एक्सपर्टाइज है और टाइम है, सब कुछ है, तो बेस्ट है आप डायरेक्ट में जाओ, इनडायरेक्ट में जाओ, आपकी चॉइस है। अगर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है तो मेरे हिसाब से आपको एक इनडायरेक्ट ऑप्शन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑप्शन के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज मिलती हैं जो टाइम टू टाइम आपको हर चीज़ के लिए अवेयर करता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेफली एंड सिक्योरली ग्रो होने देता है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इतना ही।